हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार आंगनवाड़ी की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिसका दोस्त भर्ती बोर्ड की ओर से आवेदन करने का तिथि भी जारी कर दिया गया है। मजे की बात यह है दोस्त कि ये जो बिहार आंगनवाड़ी की जो नई भर्ती निकल कर के आया है साथियों, इस भर्ती में जो है किसी भी तरह से एग्जाम भी नहीं होने जा रहा है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्त हम बिहार आंगनवाड़ी की जो नई भर्ती निकल कर के आया है उससे संबंधित दोस्त ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए दोस्त यह वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने जा रहा है। इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम जो बात करेंगे साथियों वह बात करेंगे बिहार में जो है साथियों आंगनवाड़ी की जो है नई भर्ती 2026 का जारी कर दिया गया है। ये जो जारी किया गया है साथियों वह बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा जो है इस तरह की आप यहाँ देख रहे होंगे जानकारी जो है भर्ती बोर्ड की ओर को दे दिया गया है, ठीक है। इसी तरह से जो है टीआरई 4 की अगर हम बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री ने ही पहली जानकारी दी थी कि अब जो है टीआरई 4 की भर्ती आएगी। इसी तरह से अब जो है सीएम सम्राट चौधरी ने भी दोस्त बिहार आंगनवाड़ी की जो नई भर्ती है इससे संबंधित दोस्त जानकारी जो है खुद अपने आप से जो है दे दिया है। मजे की बात यह है कि ये जो बिहार आंगनवाड़ी की जो नई भर्ती है इसमें दोस्त किसी भी तरह से एग्जाम नहीं होगा और सीधे तौर पे जो है भर्ती होने वाला है। ये जो भर्ती होने वाला है यह भर्ती होने वाला है साथियों आंगनवाड़ी के अंदर, ठीक है। लेकिन आंगनवाड़ी के अंदर जो यह भर्ती होने वाला है वह कुल मिलाकर के देखेंगे साथियों, पद की नाम देखेंगे तो पद का नाम में देखेंगे तो कुल दो प्रकार की पद है। एक है सेविका और दूसरा है सहायिका, ठीक है। सेविका का काम क्या होता है वह बताएंगे, सेविका का योग्यता क्या होता है वह बताएंगे, और साथ ही साथ सहायिका सहायिका की जो है काम क्या होता है और इसकी योग्यता क्या होता है वह भी दोस्त बताने वाले हैं। साथ ही साथ किस तरह से जो है पैरवी पैगाम करने से जो है इस भर्ती में जो है अभ्यर्थियों को सिलेक्शन हो जाएगा वह दोस्त हम तजुर्बा भी इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहते हैं कि इस बढ़ती बेरोजगारी के समय में आप जो है आंगनवाड़ी के जो है अंदर सेविका और सहायिका में अपना एक सीट पक्का कर सके और ये जो है आप दोस्त अपने जो है यहाँ पंचायत के अंदर अपने ब्लॉक के अंदर साथ ही साथ अपने वार्ड में जो है इस मतलब भर्ती के अंदर सिलेक्शन लेते हैं तो काम भी अपने घर पे रह के ही करना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें साथियों टोटल पोस्ट की तो टोटल पोस्ट देखेंगे साथियों तो 22,000 से ऊपर पदों पे जो है भर्ती आने को लेकर के तैयार हो गया है। जो सम्राट चौधरी दोस्त है आप सभी अभ्यर्थी लगभग अब जान गए होंगे कि भर्ती बोर्ड को जो है सौंपन जो है दे दिया है। सीएम सम्राट चौधरी की अगर हम बात करें तो अभ्यर्थियों को दोस्त बहुत बड़ा जो है तोहफा दे दिया है, क्योंकि बिहार के अंदर अगर आंगनबाड़ी की बात करें तो यह दोस्त बहुत ही डिले चल रहा था भर्ती और बहुत दिनों के बाद अगर हम बात करें तो एक दो दशक के बाद जो है अब बिहार के अंदर आंगनबाड़ी की नई भर्ती निकल करके आ गया है, ठीक है। वहीं अगर हम सेविका की बात करें साथियों तो सेविका में देखेंगे आयु की तो सेविका में आयु की अलग व्यवस्था है और सहायिका में अलग व्यवस्था है, ऐसा दोस्त नहीं होने वाला है। अगर यहाँ आयु की बात करें साथियों तो आयु जो है 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक रहने वाला है। आयु कब से कब तक रहने वाला है 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक के अभ्यर्थी जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। बिहार के नियमानुसार जो है बीसी ईबीसी के लिए 2 वर्ष का छूट होगा और एससी एसटी के लिए जो है 5 वर्ष की छूट हो जाएगा, यानी कि 18 वर्ष से लेकर के 35 तक जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए होगा और बीसी एबीसी की बात करें तो 37 हो जाएगा और एससी एसटी की बात करें तो 40 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की जो है बड़ी संख्या में जो है अभ्यर्थी के पास आयु भी भर्ती बोर्ड की ओर से दे दिया गया है। तो आयु के मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत जो है होने जा रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम योग्यता की बात करें साथियों तो योग्यता जो है इसमें बहुत ही बेमिसाल रखा गया है। अगर आप 10वीं पास है फिर भी आवेदन कर सकते हैं, 12वीं पास है फिर भी आवेदन कर सकते हैं और ग्रेजुएशन पास है फिर भी आवेदन जो है आप कर सकते हैं। तो 10वीं पास 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास सभी अभ्यर्थी जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि जब एग्जाम नहीं होने वाला है तो आखिर इस भर्ती का जो है चयन प्रक्रिया किस तरह से किया जाएगा, तो चयन प्रक्रिया की भी हम सारी डिटेल्स दोस्त बताने वाले हैं। आवेदन कब से होगा वह भी बताने वाले हैं। सबसे पहले योग्यता अगर 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन है तो सेविका के लिए क्या है और सहायिका के लिए
क्या रहने वाला है। तो सेविका की बात करें साथियों, तो सेविका जो है 12th पास अभी सभी अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं। वहीं सहायिका की बात करें तो सहायिका के लिए दोस्त 10th पास सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, सहायिका के लिए 10th और सेविका के लिए जो है 12th होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, 10वीं पास के लिए सहायिका है और 12वीं पास के लिए सेविका है। इस भर्ती की आवेदन करने की बात करें तो सभी अभ्यर्थी से जो है 100 रुपया मात्र जो है शुल्क लिया जाएगा। जो भर्ती बोर्ड की अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार ने ही भर्ती बोर्ड के और से अगर हम बात करें तो सभी भर्ती बोर्ड को जो है यह पहले आश्वासन दे दिए हैं कि लगभग किसी भी तरह की अगर भर्ती आती है बिहार में लगभग, तो उस भर्ती का जो आवेदन शुल्क है वह 100 रुपया ही रहने जा रहा है। तो आंगनवाड़ी की जो यह नई भर्ती है इसमें भी साथियों अगर बात करें फी की तो 100 ही रहने वाला है। ठीक है, वहीं अगर इस भर्ती की हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया में देखेंगे साथियों तो मेरिट आधारित जो है क्या है साथियों, मेरिट आधारित जो है यह जो है क्या होने वाला है, इसमें जो है सिलेक्शन होने जा रहा है। मेरिट आधारित की बात करें तो सबसे पहले तो आप सभी अभ्यर्थियों को यह हम बता चुके हैं कि देखिए सबसे पहले जो है आप अपने जिला है, ठीक है, वही जिला के अंदर होंगे। जिला के बाद अगर हम बात करें तो ब्लॉक होगा या अंचल होगा, क्या होगा साथियों, ब्लॉक होगा या अंचल होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ जो होता है क्या होता है, पंचायत होता है। क्या होता है साथियों, पंचायत होता है और पंचायत के अंदर जो है क्या होता है, वार्ड होता है। ठीक है, तो इस वार्ड के ही अंदर जो है आप काम करने वाले हैं। सपोज दैट मान के चलिए कि आप अपने पूरे पंचायत के अंदर 30 गो वार्ड है, 25 वार्ड है, 27 वार्ड है, इस तरह की वार्ड होता है। अगर मान के चलिए आप जो है वार्ड नंबर 8 में आते हैं, कहाँ आते हैं साथियों, वार्ड नंबर 8 में आते हैं, तो आप अगर वार्ड नंबर 8 में ही आते हैं तो आपको जो जॉब मिलेगा वह वार्ड नंबर 8 में ही मिलेगा। वार्ड नंबर कितना में साथियों, 8 में ही मिलेगा। तो अपने वार्ड नंबर में ही इस तरह के जॉब देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ यह सोच सकते हैं कि अपने वार्ड नंबर में ही जॉब मिलेगा तो किन को मिलेगा, मात्र 2 आदमी को मिलेगा। एक मिलेगा किसके लिए साथियों, एक अगर हम बात करें तो सेविका का मिलेगा और दूसरा अगर हम बात करें तो किसका मिलेगा साथियों, सहायिका का मिलेगा। ठीक है, तो दो तरह के जो है इस तरह की पोस्ट जो है एक वार्ड में दो ही आदमी बनेंगे, एक सेविका और एक सहायिका। ठीक है, तो सेविका और सहायिका की अगर हम बात करें तो पूरे वार्ड में जो है लगभग जो है 300 से लेकर के 350 जो है आवेदन होना ही होना है। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत आप सभी अभ्यर्थियों को नहीं होनी चाहिए। अब यह 300 से 350 जब आवेदन होंगे और यहाँ जो जॉब मिलेगा वह किनको मिलेगा, मात्र 2 आदमी को मिलेगा, जो एक सेविका है और एक सहायिका है। आपके मन में एक और सवाल खड़ा हो रहा होगा कि सर अगर हम 12वीं पास हैं तो 10वीं पे जो है सहायिका का भी आवेदन कर सकते हैं और 12वीं पे जो है सेविका का भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, आप जो है किसी भी तरह से एक ही जो है पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, एक ही पद के लिए आवेदन कर लेंगे और बाद बाकी ये है कि कहने की बात है कि ये जो है मेरिट आधारित जो है भर्ती होने जा रहा है। इसमें मेरिट आधारित भर्ती होगी, इसमें कतई जो है कोई तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ क्या होगा, पैरवी, पैगाम, पौड़, पहचान, इस तरह के जिसके पास अगर मतलब पहचान होगा उसी अभ्यर्थियों को लगभग जो है यहाँ जॉब जो है होने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम नहीं होगा। अब यह 300 से 350 जब आवेदन होगा और दो ही आदमी का होगा तो इसमें क्या देखा जाएगा, तो देखिए सबसे पहले जो देखा जाएगा वह आयु देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आयु देखा जाएगा। आयु के बाद दोस्त परसेंटेज देखना होगा। अब यह परसेंटेज क्या होता है वह भी समझ लीजिए। ठीक है, मान के चलिए अगर कोई आदमी 12th पास है तो 12th पास है तो सबसे पहले 10वीं पास किया होगा, तो 10वीं में मान के चलिए उसके पास है 70% मार्क है। वहीं अगर हम 12वीं की बात करें तो 12वीं में मान के चलिए उसके पास जो है 40% मार्क्स है। तो यह 72 और 40 की अगर हम बात करें तो 110% जो है मार्क्स यहाँ जो है निकल करके एक कैंडिडेट का आ रहा है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर दूसरे कैंडिडेट की बात करें तो वह 10वीं भी पास है, 12वीं भी पास है और ग्रेजुएशन भी पास है। अगर 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पास है तो मान के चलिए 10वीं में उसे 65% मार्क्स है। वहीं अगर हम 12th की बात करें तो 52% मार्क है। वहीं ग्रेजुएशन की बात करें तो उसके पास अगर मान के चलिए 76% मार्क्स है। तो अब यहाँ जोड़ लीजिए कि कितना परसेंट मार्क्स हो रहा है। ठीक है, तो यह सभी जोड़ने के बाद जो परसेंटेज होगा वह जो है इस अभ्यर्थी का क्या हो जाएगा, ओवरऑल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, जबकि 12th वाले अभ्यर्थी का जो है यही 10th और 12th का ही जुड़ाएगा। लेकिन जब ग्रेजुएशन है तो 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों तरह की जो है
इसमें मार्क्स जो है जुड़ने वाला है। मान के चलिए कोई अभ्यर्थी 10th 12th ग्रेजुएशन के बाद डिग्री भी कर लिया है, तो इसी में जो है डिग्री का भी जोड़ दीजिए। 62% अगर मार्क्स है तो 62%। तो इस तरह की जो है परसेंटेज की जुड़ावट के साथ जो है क्या होता है, यहाँ मेरिट जो है बनता है। लेकिन इस तरह की जो अगर हम बात करें तो यहाँ जो है देखेंगे तो 22,000 से ऊपर पदों पे जो है यह भर्ती आनी है। लेकिन 22,000 से ऊपर पदों पे जब यह भर्ती आएगी तो इसमें देखेंगे तो लगभग जो है 15,000 से ऊपर पद, कितना साथियों, 15,000 से ऊपर पद जो है लगभग जो है क्या होने वाला है, ये जो है पहचान के बदौलत जो है होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है, पहचान के ही साथ जो है यहाँ 15,000 लगभग पदों पे जो है भर्ती होगी। बाद बाकी ये जो 5-7,000 8,000 जो पद भी बच जाएगा वो जो होगा यह परसेंटेज के मामला में होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह के परसेंटेज के मामला में जब भर्ती कराई जाएगी तो यहाँ जो है 5 से 7 हजार अभ्यर्थी का होगा, जबकि पहचान के बदौलत लगभग 15,000 पदों पे जो है भर्ती होना है। अब बड़ी बात आता है कि इस भर्ती का आवेदन जो है कब से होना है, तो सबसे पहले देखेंगे तैयारी। ठीक है, तो तैयारी की जो है अधियाचना भेज दिया गया है, और अधियाचना में बात करें तो बहुत ही कम पदों पे जो है इस बार टीआरई में जो है 4 में जो है शिक्षक की भर्ती आई है। तो टीआरई 4 की पहले जो है सूचना सीएम सम्राट चौधरी दी है, उसके बाद जो है आंगनबाड़ी की दस्त मतलब तुरंत बाद जो है दिए हैं। तो सबसे पहले जो है टीआरई की जो है 4 की जो है आवेदन होगा, उसके बाद जो है आंगनबाड़ी की। तो आंगनबाड़ी की अगर हम बात करें साथियों तो अभी जो है अगस्त शुरू हुआ है, अगस्त के लास्ट जो है अगर हम बात करें तो 31 तारीख तक इस भर्ती का आवेदन नहीं हो पाएगा। लेकिन इससे संबंधित जिस तरह से अगर टीआरई 4 की बात करें तो उसमें दे दिया गया है कि सब्जेक्ट पीआरटी में कितना है, 6 to 8 में, 9 10th 11 12 कौन कौन से विषय से कितने कितने, तो यह सभी जानकारी जो है अभी निकल करके आ गया है। उसी तरह से अगर देखेंगे अगस्त लास्ट तक जो है इस भर्ती का सभी डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में, पंचायत में और वार्ड में जो भर्ती आएगी वह दोस्त क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे वार्ड होंगे, हो सकता है उस वार्ड में पहले से अगर कोई कार्यरत नहीं तो उस वार्ड में हो सकता है भर्ती भी नहीं आए। तो इस तरह की जो है पूरी समीकरण जो है अगस्त लास्ट तक आ जाएगा। और आवेदन की बात करें साथियों तो सितंबर में जो है इस भर्ती का आवेदन जो है होना निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब सितंबर में जब आवेदन होगा तो उससे पहले जो है यहाँ हमने जैसा कि पहले बताया कि 18 वर्ष से 35 वर्ष उम्र है, 2 वर्ष बीसी 20 का छूट है, और एससी एसटी का 5 वर्ष छूट है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो मान के चलिए यहाँ जो है कुल मिलाकर के 110% अगर यूआर का आ रहा है, ठीक है, वहीं अगर यूआर का 110% आ रहा है तो यूआर के बाद अगर देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस भी आएगा, तो ईडब्ल्यूएस से उससे कम, उसके बाद बीसी आएगा तो उससे कम, उसके बाद एससी एसटी आएगा तो उससे भी कम, यहाँ जो है मार्क्स जो है बनता रहेगा। तो इस तरह की लाभ अगर लेना चाहते हैं तो लाभ के लिए जो है आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए, जो दोस्त ब्लॉक लेवल का भी इस भर्ती में चल जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो है जिला स्तर की जो है कास्ट सर्टिफिकेट की लगभग जरूरी नहीं है। फिलहाल आपके पास अगर 1 महीना का समय है, अगर बन पाता है तो आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो है कहाँ, ब्लॉक के साथ साथ दोस्त जिला लेवल का भी कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो यहाँ जो है कास्ट सर्टिफिकेट के बाद जो है निवास सर्टिफिकेट भी लगेगा, और उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। इस तरह के तीनों के बाद अगर हम देखें तो ईडब्ल्यूएस के लिए साथियों एनसीएल की जो है बहुत ही जरूरी होगा। ठीक है, एनसीएल की बात करें तो एबीसी अभ्यर्थी का जो है एनसीएल फिलहाल बिहार में लागू है तो एनसीएल होगा। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी के साथियों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है हर हाल में होनी चाहिए, ताकि इसे जो है कितना 10% की दोस्त लगभग जो है बिहार में फिलहाल चल रहा है छूट, तो उस तरह से 10% इसे भी आरक्षण की लाभ मिल सके। तो अभी जिस तरह से 1 मंथ टाइम है, 1 मंथ टाइम में आप जो है कॉस्ट सर्टिफिकेट बना लीजिए, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट बना लीजिए, उसके बाद जो है निवास सर्टिफिकेट बनाने के साथ साथ दोस्त आप जिस भी चीज से बिलोंग्स करते हैं, जैसे ईबीसी से हैं तो एनसीएल बना लीजिए, ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है बना लीजिए। बाद बाकी इससे पूरे भर्ती से संबंधित जब ऑफिशियल नोटिस निकल करके आएगा कि कौन से ब्लॉक कौन से पंचायत में कितने पदों पे भर्ती है, रिक्तियां की जब पूरी बायोडाटा जब भर्ती बोर्ड की ओर से जारी किया जाएगा तो सबसे पहले और सबसे सटीक दोस्त जानकारी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जो है यह सभी दस्तावेज बना लीजिए
और इस तरह की भर्ती में अगर आप अपना रुख देखना चाहते हैं तो साथियों सबसे पहले पहचान बनाना आप अभी से शुरू कर दीजिए। बाद बाकी ये जो भर्ती है यह बिहार के लिए ही है, अदर स्टेट के अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन नहीं करेंगे। तो हो सकता है यहाँ जो है अभी फिलहाल देखेंगे तो कंपटीशन लो देखने को मिलेगा, लेकिन लो यहाँ नहीं होगा क्योंकि एक ही वार्ड में दोस्त 300 से 350 आवेदन लगभग जो है गिरने वाला है। क्योंकि अब जो है बिहार की अगर शिक्षा दर देखेंगे तो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है, तो बढ़ते क्रम में जो है यह भर्ती बहुत ही टफ होने जा रहा है। अब आपके मन में एक और पहले से ही सवाल खड़ा आ रहा होगा कि यह भर्ती जो है इस भर्ती में मेल आवेदन करेंगे या फीमेल आवेदन करेंगे। तो दोस्त इस तरह की भर्ती की अगर हम बात करें तो यहाँ सेविका के लिए भी फीमेल चाहिए और सहायिका के लिए फीमेल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो है मेल के लिए किसी भी तरह की भर्ती जारी नहीं किया गया है, यहाँ सिर्फ फीमेल ही आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। बाद बाकी साथियों इस भर्ती से संबंधित किसी भी जानकारी आप अगर विशेष तौर पे लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो वह कमेंट के माध्यम से आप जो है सभी समस्याओं का हल कर पाएंगे, ठीक है। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।